नमस्कार। इम्पावर पीपुल की तरफ से मैं शिको अल बदर इस वक्त मौजूद हूँ, आपके साथ बात करूंगा और आपके और तमाम लोगों के लिए हम लोग एक मुद्दा लेकर के आए हैं। हमारे साथ आज के बातचीत में होंगे अंजुले जी, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, मीडिया पर्सन है और उनसे हम तमाम चीजों के कोरोना संकट काल में जो अ, तमाम लोगों ने फील किया, महसूस किया और इस बीच में मीडिया का क्या रोल रहा है, क्या रोल होना चाहिए, इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात की शुरुआत सबसे पहले मीडिया के रोल से करना चाहते हैं कि एक ऐसा संक्रमण काल जो हम लोगों ने शायद पहली बार देखा है, ये जो कोरोना का संकट काल है, ये संक्रमण काल है, ये हम लोग एक अपने लाइफ में पहली बार देख रहे हैं और इसमें तमाम परेशानियों के बीच जिस तरह से बहुत सारे मीडिया कवरेज हुए हैं, चीजें आई हैं हमारे सामने मीडिया को लेकर के, मीडिया की तरफ से, तो इन पर भी हम बात करेंगे और हर एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे कि क्या होना चाहिए। अंजुले जी, आपका स्वागत है इस शो में, हमारे ऑनलाइन लाइव प्रोग्राम में इम्पावर पीपुल के। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, मीडिया पर्सन हैं, क्या रोल अभी तक मीडिया ने प्रस्तुत किया है? कहते हैं कि ऐसे समय में मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो आपने इसको कैसे जज किया है? आपकी क्या सोच है? हम आपके अनुभवों को भी जानना चाहते हैं और आपकी व्यक्तिगत सोच जो है मीडिया पर, उसको भी हम जानना चाहते हैं आपसे बात। जी। मीडिया का इस दौरान, कोरोना के संक्रमण के दौरान पूरी तरह से लगभग मैं कहूँ 90% जन विरोधी जो है रवैया रहा है। बिल्कुल जन विरोधी, सरकार परस्त, एक तरह से सत्ता के समर्थन में मीडिया जो तमाम उन चीजों से बचती रही है इस दौरान, जो कि जनता के पक्ष को दिखाए, प्रॉब्लम्स को दिखाए। क्योंकि जनता एक तो बिना किसी योजना के जो है, हमारे यहाँ जो लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई एकाएक, जो है लोगों को 4 घंटे का मात्र टाइम मिला। 4 घंटे में लोग क्या कर लेंगे? देश बहुत बड़ा है भौगोलिक रूप से और पॉपुलेशन के नजरिए से। तो लेकिन सर मीडिया जो है पूरी तरह सत्ता को जो है समर्थन देती रहे और उन तमाम मुद्दों पे जिसपे मीडिया अगर सकारात्मक रूप से जनपक्ष लेती और सही ढंग से अपना काम करती, तो सरकार को चेता सकती थी कि मतलब इस तरीके से लोगों की प्रॉब्लम जो है सरकार के सामने रखती। लोग जो है जैसे बिल्कुल। बिहार के आज भी फंसे हुए हैं, मुंबई में फंसे हुए हैं, कोई केरला में फंसा हुआ है, कोई कहीं मतलब कश्मीर में भी हैं बिहार के मजदूर लोग, यूपी के मजदूर हैं। इसमें जो मतलब प्रशिक्षित भी हैं और अनप्रशिक्षित भी हैं। तो ये लोग तमाम जगहों पे फंसे हुए हैं आज भी, जिनके पास आज जो बिल्कुल। खाने का भी पैसा नहीं है। जी। खास तौर पर ये नजरिए कि अभी बहुत टाइम है, लॉकडाउन के मात्र 10 दिन पहले ही होली गुजरी जी। थी। होली होली के टाइम पे तमाम लोग जो है, तमाम मजदूर बाहर के लोग जो है अपने घरों हम्म, को आते हैं। वो घर पे जो जी। कमाते रहते हैं साल भर में 6 महीने में, वो सारे पैसे खर्च कर देते हैं। उनके पास बहुत मामूली खर्च, जो मामूली पैसे बचते हैं वापस लौटने का, जहाँ वो काम करते हैं। और वो बिल्कुल। सारे बिल्कुल। पैसे खर्च करने के बाद वो अपने शहरों को वापस लौटे जहाँ पे वो काम कर रहे थे। बिल्कुल। और सरकार ने जो है मात्र 4 घंटे का टाइम दिया और लॉकडाउन कर दिया। तो इससे वो बिल्कुल। तमाम लोग फंसे। लेकिन मीडिया जो है सरकार के बिल्कुल। इस रवैये की आलोचना करने के बजाय उनके जी। समर्थन में जो सपोर्ट करती रही। जो लोग जो है लिख रहे थे या सरकार की आलोचना कर रहे थे, जो कि लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पहलू है कि आप जो अगर जो नागरिक हैं या मीडिया है, मीडिया पर्सन है, आप जो आपको सरकार के जन विरोधी कार्यों का आलोचना करना चाहिए। वो काम करने लेकिन में मीडिया पूरी तरह से ना। अंजलि जी, मैं एक जगह पे आपको रोकना चाहूंगा। जो आप क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं, वो क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं हुआ है, जिस तरह अखबारों में या टीवी में हुआ है, वो क्रिटिसिज्म तो दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि
तथ्यात्मक सूचनाएं लोगों तक कितनी पहुंच रही हैं। ये दो चीज देखा गया है कि एक तो तथ्यात्मक सूचनाओं का पहुंचना, और एक जिस पर कोई रिसर्च नहीं होता है, जिस पर कोई जानकारी नहीं बटोरी जाती है और वो लोगों के सामने परोस दिया जाता है। तो ये दो चैलेंजेस को आप कैसे देखते हैं? क्या तथ्यात्मक सूचनाएं परोसी गई, दी गई लोगों को, या नहीं दी गई? जी, कुछ चीजें थी जो बहुत आसान तरीके से चीजें रखी जा सकती थी, मीडिया रख सकती थी। इससे सरकार को भी हेल्प होती, और जो लोग फंसे हुए हैं दूसरी जगहों पे, अपने अपने शहरों में जहाँ वो काम करते थे वर्क पैलेस पे, उनके लिए भी सहूलियत हो सकती थी। बट मीडिया जो है, एक तरह से लोगों को, जो लोग परेशान है, उनको विलेन के रूप में प्रस्तुत करती रही स्क्रीन पे अपने। ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक इस दौरान जो है चीज रही। या तो जो लोग जो है पैदल सफर कर रहे थे, 1300 1400, अभी 2 दिन पहले ही एक जो है महिला का वीडियो वायरल हुआ था, जो कि जी। सूरत से इलाहाबाद तक तो 1500 जी। किलोमीटर का सफर जो है, आप जी। अपने एक बच्चे को जो गोद में लेकर के और हाथ में एक जी। सूटकेस लेकर के सफर कर, मतलब बिल्कुल। ऐसा लग रहा है ये ऐसे सीन तो, मतलब पुराने फोटोग्राफ जो भारत और पाकिस्तान विभाजन के थे, उस टाइम भी मैंने हम्म। नहीं देखे हैं। फोटोग्राफ से मैं गुजरा हूँ, लेकिन वैसा फोटो मैंने नहीं देखा। लेकिन इस दौरान मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें रहे जो कि आपको बहुत विचलित करती है। ऐसा लगता है कि कहीं सरकार नामक चीज है ही नहीं, कोई व्यवस्था ही जी। नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है। लोग जो जी। अपने हाल पे छोड़ दिए गए हैं, चाहे वो मरे या फिर जिए। और जी। मीडिया उस चीज को प्रस्तुत नहीं करती रही। इस चीज को लेकर के सरकार की सकारात्मक आलोचना नहीं किया उसने, सरकार का केवल पक्ष लिया, लोगों की परेशानियां उसने सामने रखी ही नहीं। जी। तो ये तमाम चीजें हैं जो मीडिया जो है बहुत कुछ कर सकती थी, बहुत जो है रचनात्मक पॉजिटिव रोल वो अदा कर सकती थी इस महामारी के दौरान, जो कि वो जी। अदा करने में नाकाम रही है। कि क्या हम लोग ये समझ रहे हैं कि मीडिया जो है वो दो खेमे में बटा हुआ है? यानी एक जो सरकार के तरफ से के तरफ से लिख रहा है, जो आलोचना नहीं करना चाहता, या एक जो आलोचना ही आलोचना करना चाहता है? क्या ऐसा लगता है कि मीडिया भी दो खेमे में बट चुका है? अ, आप अपना सवाल रिपीट करेंगे प्लीज? शायद मैं ये थोड़ी पूछ रहा तकनीकी हूँ अनिल जी प्रॉब्लम है कि क्या ऐसा लगता है कि मीडिया दो खेमे में बट चुका है, दो भागों में बट चुका है? एक जो सरकार की तरफ से है, और एक जो जनता की तरफ से है। एक तरफ सिर्फ आलोचना देखी जाती है, एक तरफ सिर्फ सरकार के समर्थन में बातें कही जाती है। तो क्या इस तरह की चीजें आम लोगों को जो जरूरत है राशन का या किसी भी तरह की सहायता की, तो ये तो पीस रहे हैं साधारण लोग, आम लोग। तो ये दो कमी, यानी एक तरफ सिर्फ आलोचना ही आलोचना है और एक तरफ सिर्फ सरकार का समर्थन ही समर्थन है। तो इसके बीच क्या रास्ता निकालना होगा मीडिया कर्मियों को, मीडिया हाउस को? मीडिया हाउस, हाँ, सारी चीजें अगर जो अलग रख के देखें तो मीडिया हाउस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है उसका रेवेन्यू मॉडल है। दिलीप मंडल एक काफी जो है मतलब दलित एक्टिविस्ट हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने एक जो है किताब लिखी है, मीडिया का अंडरवर्ल्ड। हमको जो है मीडिया की चीजें अगर जो देखनी है, मीडिया के मतलब मीडिया का क्या तरीका है, मीडिया क्यों ऐसा काम करता है या वैसा काम करता है, ये चीज समझने तो दिलीप मंडल की किताब है, मीडिया का अंडरवर्ल्ड। और एक जी। विनीत करके हैं, काफी ब्लॉगर हैं, कि डूयू के कई कॉलेज में जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं। उनकी भी एक किताब है, जी। मीडिया मंडी। ये दो किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जी। रेवेन्यू मॉडल है ना, मीडिया का स्वभाव पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो गया है। जी। रेवेन्यू मॉडल सरकारी विज्ञापन पे डिपेंड है, जी। कुछ बड़े उद्योगों के विज्ञापन पे डिपेंड है। जी। उसकी उसकी स्वभाव में जो परिवर्तन, कहने को तो एक कहावत है, हालांकि ये कोई कहीं उल्लेखित नहीं है ऑफिशियल रूप से, मीडिया जो लोकतंत्र का खंबा है, बट हर जी। कोई कहता है कि लोकतंत्र का खंबा हूँ जो मीडिया में काम करता है, चौथा स्तंभ, चौथा स्तंभ के रूप में अपने को उल्लेखित करता है। बट उसके जी। काम को देखें तो वो चौथे स्तंभ के रूप में वो काम नहीं करता है।
जी तो इस तरह से जन विरोधी काम करता है। जी और इस टाइम जो है जी ये मतलब मौसम का एक माहौल है। अभी पिछले 24 घंटे में 100 से जी लोग हमारे देश में कोरोना की वजह से मर चुके हैं। जी लेकिन उस काम को जो मुख्य धारा का मीडिया या पारंपरिक मीडिया जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया हो गया हमारा, चाहे वो जी किसी भी लैंग्वेज का हो, चाहे हिंदी भाषी हो या फिर किसी रीजनल लैंग्वेज का हो या अंग्रेजी लैंग्वेज का हो, जी इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन वो जो है अपना रोल निभा पाने में पूरी तरह से एक तरह से लगता है नाकाम हो गया है। जी आज जो है हालत ये है कि लोग जो उससे ज्यादा जो सोशल मीडिया जो हमारा व्हाट्सएप है, जी फेसबुक है, जी ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इन सारे मीडियम को ज्यादा भरोसे से लोग देख रहे हैं बजाय जो पारंपरिक मीडिया के। ये एक चीज और तमाम देखने दिक्कतें। जी जी जी। एक चीज और देखने को मिला है कि मीडिया ने सांप्रदायिकता को भी कहीं बढ़ावा दिया है। इस पर आप क्या सोचते हैं? तो निश्चित रूप से मीडिया जो सांप्रदायिक जो एलिमेंट है, हिंदू मुस्लिम है या फिर ये एंगल है, तमाम चीजों पे देखिए आप। जो पालघर का मैटर था उसमें जी कहीं से हिंदू मुस्लिम एक्टर नहीं, हिंदू मुस्लिम जो एंगल था ही नहीं, जी क्योंकि जो पीड़ित थे वो भी हिंदू थे। जो तीन जी लोग जिन लोगों को मॉब लिंचिंग जिनकी हुई, और जिस भीड़ ने जो जो आरोपी हैं वो भी जो है उसी वर्ग के थे, एक ही धर्म के। जी बट फिर भी जो हमारे मीडिया हाउस थे कुछ, जो बड़े जी मीडिया हाउस हैं, वो जो है इसको हिंदू मुस्लिम एंगल देते रहे। फिर जी एक मैटर है आंध्रा टर्मिनल पे जो है यूपी या बिहार के मजदूरों की वापसी का। वहां पे हम्म, देखिए एक मस्जिद है, स्टेशन के बगल में है, कैमरे हम्म, में दिख गया तो फ्रेम में जी फिट हो। अब उसको उन्हें हिंदू मुस्लिम एंगल दे दिया, कोई जी मैटर ही नहीं था। जबकि जी जो उसके ऊपर आरोप है कि उसने जो लोगों को भड़काया या फिर अफवाह फैला करके स्टेशन पे बुलाया, भीड़ इकट्ठी की इस कोरोना टाइम में, वो जी बंदा तो हिंदू था। लेकिन फिर भी जो है हिंदू मुस्लिम एंगल जो हमारे चैनलों ने परोसा मुख्य धारा के, और कोई कार्रवाई नहीं जी है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है हमारे साथ जी कि जो लोग और जो है अभी अफवाह फैला रहे हैं। जी झारखंड से एक रिपोर्ट छपी थी द कारवां में, और एक दो जगह और छपी थी ये रिपोर्ट के मीडिया जैसे हिंद पीढ़ी से ये खबर आई थी कि वहां के लोग, मैं एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ कि लोग जो है सफाई कर्मी पे थूक फेंक रहे हैं, और डीजीपी ने उसका खंडन भी किया था। इस पर एक पूरी रिपोर्ट आई थी द कारवां मैगजीन में, झारखंड के पत्रकार हैं असगर खान की, जिसमें उन्होंने कहा एक कि ये जितने सारे अखबार में ये रिपोर्ट छपे हैं, वो जो है वो अखबार जो है वो तथ्यों से अलग है। तो ऐसी चीजें देखने को मिली। तो इस तरह से जो सांप्रदायिकता का जो एक भाव लोगों में गया, और इसको लेकर के जो आज तक कोरोना के जिस संकट काल में जो लोगों का को जो ये मैसेज जा रहा है, उसका क्या लंबा दूरगामी परिणाम होगा, असर क्या होगा? और एक्चुअली ये जो है ना हमारे सोशल जो डिस्टेंसिंग है या मतलब भेदभाव है, सोशल जो भेदभाव है उसके लिए रिजर्वेशन या तमाम तरह की चीजें हैं, जो जातिगत भेदभाव है, ये एक मतलब दबा छुपा पहलू होता है। लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते। आप जो सामने से बात करेंगे ना हमारे समाज में कि मतलब जातिगत भेदभाव है या ये है, इसकी वजह से लोग प्रताड़ित किए जाते हैं या उन्हें काम करने नहीं दिया जाता, उन पे जातिगत टिप्पणी की जाती है, उनका मोरल डाउन किया जाता है, तो इसे कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला है यहाँ पे। लेकिन नॉर्मल लाइफ में कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन ये जो पिछले 1 महीने से ऊपर हो गया जो लॉकडाउन चला है या कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना संकट या कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इस दौरान जो ये पूरा उभर के आया है कि मतलब लोग जो है नॉर्मली जो है लोगों को जैसे खाना फेंक के देना, मतलब क्या है कि ये जो वर्क डिस्टेंस भी दिखाता है। कोई जरूर नहीं है कि वो जातिगत ही भेदभाव, बट वो एक सोशल भेदभाव भी है, वो वर्ग से संबंधित कर सकते हैं। एक जो हम सबका सरकारी वर्ग भी हो सकते हैं, एक वर्ग ये भी हो सकता है कि हम जो है अपर कास्ट वाले वर्ग के हैं, 3-4 जातियों के जो अपर कास्ट में आती हैं। एक वर्ग वो भी हो सकता है कि जो सरकारी कर्मचारियों का है या फिर अधिकारियों का है। अब खाना आप आना के वो
क्वारंटाइन सेंटर का देख लीजिए, जिसमें खाना फेंक के दिया जा रहा है। ऐसे केवल आगरा के ही नहीं आए, कई जगहों के आए हैं जहाँ पे जो है ये भेदभाव दिखा है। जी। ये और भेदभाव हमेशा से हमारे समाज में रहा है। नॉर्मल टाइम में ये ढका छुपा रहता है, लेकिन जब ये संकट काल, जैसे ये कोरोना का काल है, कोरोना जी। टाइम में जब कोई बीमारी है या कोई और तरह का प्रकोप है, तो इसमें जो जी। है लोग जो है अपने अंदर की चीज को छुपाते नहीं, खुल के व्यक्त करते हैं। तो ये जी। जातिगत के जो है वर्ग का भी भेदभाव, एक ये एंगल भी जुड़ गया है। पहले तो केवल जातिगत ही था। जी। जी और अब एक ये महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये है कि जब मीडिया कर्मी अपनी जिम्मेदारियों को उस तरह से नहीं समझ रहे, कुछ एक की बात हम नहीं करेंगे, और तो एक आम इंसान जो एक सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहता है, वो क्या कर सकता है, कितनी बेहतर तरीके से वो काम कर सकता है ऐसे समय में लोगों तक तथ्यात्मक सूचनाएं पहुंचाने में? जी, सबसे बड़ी बात कि जो भी एक नॉर्मल आम आदमी है, प्रॉब्लम ये है कि चीजों को जो है आप जो एनालाइज नहीं कर पाते कई बार। जी। एनालाइज करने की जरूरत है चीजों को, चीजों को एनालाइज करें। जी। बजाय जो है तुरंत एक ब्रेकिंग न्यूज मिली हमें कहीं से भी, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या किसी चैनल के थ्रू, बजाय जो उस ब्रेकिंग न्यूज को फॉरवर्ड करने के, पहले उसे जो है आधिकारिक सोर्स, जो ऑफिशियल सोर्स हैं, जैसे सरकारी हम्म। कोई सोर्स किसी भी घटना हम्म। से रिलेटेड, या पुलिस सोर्स हो, या हम्म। फिर जो है एएनआई, या फिर जो सरकारी न्यूज सर्विस है, हम्म। आधिकारिक जो है, उनको जी। पहले देख लो, उसके बाद ही उन चीजों को फॉरवर्ड करें। ये नैतिक जी। जिम्मेदारी है। तभी जो है आप जो है चीजों को सही तरीके से मैनेज कर सकेंगे। और जो अफवाह फैलाने या फिर ये, क्योंकि कोरोना टाइम में भी हमने देखा, या हमेशा देखते हैं, अफवाह की वजह से कई जगह जो भीड़ जो है हिंसा कर कर बैठती, किसी की जान चली जाती है। जी। तो पहली जिम्मेदारी आपकी ये है, जैसे मैं हूँ या कोई भी आम नॉर्मल इंसान जो कि मीडिया पर्सन नहीं भी है, उसे हम्म। जो सबसे पहले जो भी उसे सूचना मिल रही है, पहले जी। उसकी जांच करने की जरूरत है कि ये सर, यानी सही सबसे है या पहले, नहीं। सबसे पहले पहले अगर हम सोच। टीवी जी। चैनल नहीं, हमें कब ये सोचना चाहिए, हम टीवी जी। चैनल नहीं है, हमें जी। ब्रेकिंग न्यूज खबरी करनी चाहिए। कम से जी। कम पहले कम सरकारी सुनना, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे तो बहुत सारा हिस्ट्री चल रही है। मतलब जी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह दिया कि क्योंकि उस पर एक अलग इतिहास चलता है, बिल्कुल। आधिकारिक जो है इतिहास कुछ और है हिंदुस्तान का, बट उस पर एक अलग बिल्कुल। इतिहास ही बताया जाता है। वहां पे जो है जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी या स्वतंत्रता सेनानी जो है, वो जब जी। वहां पे गयासुद्दीन पता नहीं क्या हो जाते हैं, मुझे नहीं आइडिया, सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो कुछ और करके लोगों को बताए जाते हैं। तो ये सब जी। प्रॉब्लम है। इन सारी चीजों से बचने का वजह यह है कि हम जी। आम इंसान है, लेकिन मेरा कोई रिलेटिव है या कोई मेरा फ्रेंड है जो मुझ पर काफी भरोसा करता है, अगर जो मैं कोई सूचना या समाचार या खबर कुछ भी फॉरवर्ड जी। करता हूँ, तो ज्यादा भरोसा करता है, और वो बगैर जांचे जांचे जो है, एनालाइज किए जी। उस खबर को कि सही है या सत्य है या असत्य है, उसको जी। आगे फॉरवर्ड कर। इससे लोगों में जो है अफवाह भी फैलती है, अगर सही सूचना मैंने फॉरवर्ड नहीं किया है तो ये मेरी नैतिक हाँ। जिम्मेदारी बनती है कि पहले मैं उस सूचना को जो है पोस्ट करने से पहले जो है जी। जांच सबसे पहले। सोशल मीडिया पर जब बात हो रही है तो मैं एक और गेस्ट को साथ जोड़ना चाहूंगा इस फेसबुक लाइव में। हमारे साथ अभी रीमा जी हैं। रीमा जी, आपका लाइव में स्वागत है। और आप सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिव रहती हैं लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए, कि तमाम नई जानकारी और तथ्यात्मक जानकारी जो पुष्टि की हुई है, खास करके इस कोरोना संक्रमण काल में, ये एक वक्त बहुत नाजुक है, इसमें आप काफी एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पर। मैं आपका अनुभव जानना चाहता हूं कि पिछले 1 महीना में आपने सोशल मीडिया पर कोरोना संक्रमण को लेकर के कैसी बातें दी हैं लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई हैं, और किस तरह की भ्रामक सूचनाएं भी आपको देखने को मिली है कि लोग जो पोस्ट कर रहे हैं कई तरह की बातें व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, तो उसमें सूचना कहाँ होता है और भ्रामक बातें कहाँ तक होती हैं, इसको भी आपने जज किया होगा। मैं थोड़ा सा आपका अनुभव जानना चाहता एक्चुअली
मेरा जो मेन इंटरेस्ट है स्पेशली इस पे बात करने के टॉपिक पे, ये है कि आजकल मीडिया और सोशल मीडिया इतना पोलराइज्ड हो गया है, इतना मतलब डिवाइडेड हो गया है कि जब भी लोग बात भी कर रहे हैं सीधे झगड़े पे उतर आते हैं। लाइक या जी फिर जी कंस्ट्रक्टिव बात कुछ नहीं हो रही है, या तो ये बिल्कुल। साइड या वो साइड, मतलब ऐसे एकदम एक क्वालिटी जो होती है कॉन्वर्सेशन की, कम्युनिकेशन की, हम्म, वो पूरी एकदम डिग्रेड हो गई है। सो वो एक जी बहुत ही सैड चीज है। और ऐसा सोचा था कि जैसे बहुत सारी चीजें चल रही हैं देश में, ये सब चल रहा जी है, बट जैसे जी अगर एक अभी मेडिकल इमरजेंसी आई है और मतलब हम्म, इस वक्त में जहाँ पे इट्स लाइक डू और डाई सिचुएशन, उसमें भी जी अगर हम ये सब हैबिट्स या ये सब एटीट्यूड नहीं चेंज कर रहे जी हैं तो वो जी थोड़ा बहुत ही बड़ा कंसर्न का इश्यू है। सो ज़्यादातर जैसे व्हाट्सएप में भी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं जो लोग ब्लाइंडली फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। और जी अभी भी मतलब एक ऐसा वो हमारा थोड़ा, मुझे एजुकेशन का भी इंटरेस्ट है, तो जैसे हमारे एजुकेशन में भी जैसे क्वेश्चन करना या फिर किसी चीज़ को क्रिटिकली देखना वो बहुत इजीली नहीं आता। मतलब जो जी सच में क्वेश्चन करते हैं चीज़ों को, क्यूरियोसिटी रखते हैं, वो ही कर पाते हैं, बट ज़्यादातर जो एक माइंडसेट है वो है जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाओ टाइप्स। तो जी उसमें आज हम स्पेशली देख रहे हैं कि बहुत कंट्रोल है पूरे मीडिया पे, किस टाइप का इंफॉर्मेशन जाएगा या नहीं जाएगा। दूसरी तरफ से जैसे इंटेलेक्चुअल्स हैं या फिर जो ग्राउंड पे चीज़ें देख रहे हैं, वो अगर अपनी जी आवाज़ आगे रख रहे हैं तो वो डायरेक्टली जी अपोजिट आवाज़ देखी जाती है। तो जी इस पूरे सिचुएशन में हो क्या रहा है कि जिस मुद्दे की बात करनी चाहिए कि आगे बढ़ना, जी कैसे हेल्दीली जी चीज़ों को करना, वो सारा लूज हो रहा है। तो वो चाहे कुछ भी मतलब एक साइड या दूसरी साइड कुछ भी हो, लेकिन ज्यादातर ऐसे हो रहा है कि वो एक पोलराइज हो रहा है और एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन कैसे करनी चाहिए वो हम भूल चुके हैं बेसिकली। सो जी ये मेरा मेजर कंसर्न है। तो इसमें रोल एज मीडिया, एज सोशल मीडिया, व्हाट विल बी इंटरेस्टिंग इज कि हम कैसे चीज़ों को हेल्दीली डील कर सकें। जी कैसे जी हम ये ना भूलें कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है मीडिया या सोशल मीडिया से वो हमारी जी रियल लाइफ से भी कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि वो एक बिल्कुल हम बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो गए हैं पूरे अपनी रियल बिल्कुल। लाइफ से भी। और एक चीज और जो मैंने देखा है सोशल मीडिया में, खास करके फेसबुक पर, कि उसमें भी दो लोग बटे हुए हैं, दो खेमा बटा हुआ है। और जिसमें अगर कोई सरकार की आलोचना करता है तो उसको ट्रोल भी किया जाता है। और बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार की किसी तरह से आलोचना की जाए इस कोरोना संकट काल में, कि कहां पर किस तरह से सुविधाएं पहुंच रही हैं। बहुत तमाम बातें आ रही हैं प्रवासी कामगारों को लेकर के, या डॉक्टरों को पीपीई किट्स उपलब्ध करवाने को लेकर के, या इंस्टीट्यूशनल जो हम अभी कोरोना संकट काल में जो दूसरी हेल्थ फैसिलिटीज है वो जो नहीं पहुंच रही हैं, उस पर आवाजें उठी हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी ट्रोल किया जाता है। अंजुला जी, कभी ऐसा कोई केस आपको देखने में आया हो कि जहां पर आपने क्रिटिसिज्म किया हो सोशल मीडिया पर, या किसी और भी किया हो, आपके दोस्त हैं या कोई जानने वाले हैं और उनको ट्रोल किया गया हो? जी बहुत सारे लोग हैं, हम ही लोग लिखते हैं। जी ये जो ट्रोल वाला है ना, ये भी एक तरह से मजदूर है। जी ये भी एक मजदूर है, ये जो ट्रोल कर रहे हैं ना सर, इसमें जी जो अपनी रियल प्रोफाइल के थ्रू भी जो लोग ट्रोल का कर रहे हैं, इसमें आप कह जी नहीं सकते कि ये जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी जी या किसी और चीज से जुड़े हुए हैं, जहाँ के उन्हें जो ट्रोल करने के लिए जी पेमेंट ना मिल रहा हो। जी एक ये मैटर भी है कि पेमेंट मिल रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको ट्रोल कर रहे हैं। अगर जो गाली दे रहे हैं आपकी किसी पोस्ट पे, तो कोई जरूरी नहीं जी कि वो आपसे सहमत ना हो सकता है जी सहमत हो, बट वो जी फिर भी आपको गाली देंगे क्योंकि उसको गाली देने के लिए पैसे जी मिल रहे हैं। बहुत से जी मीडिया पर्सन अभी भी प्रेस में भी क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जी उनको आप देख लीजिए फेसबुक या फिर यूट्यूब पे जो उनके मीडिया हाउस की जो वीडियो क्लिप वगैरह हैं, जी या रिपोर्टें हैं जो उनकी, उनके नीचे आप जी कमेंट बॉक्स को देख लीजिए, देखिए जो गाली दे रहे हैं लोग या ट्रोल कर रहे हैं, जी मतलब किस लेवल पे है। ऐसा लगता है कि हम जो है पता नहीं कहाँ चले गए हैं, जहाँ आदमी जी की जो है आपको बात करने का अधिकार ही नहीं है। जी जो हमारे अभिव्यक्ति की आजादी की बात होती है हम्म या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो मतलब लगता है बिल्कुल कि है ही नहीं। आप अपनी सरकार की आलोचना ही नहीं कर सकते। हम नॉर्मल सी बात है,
हम कह अगर जो कि सीधी सी बात है कि इसमें दिख रहा है कि सत्ता की जो है या सरकार की जो नाकामी है, ये कोरोना काल में जो जब 500 लोगों की संख्या थी पार्टी लोगों की कोरोना के, तब जो जी इसने लॉकडाउन की घोषणा की। लोगों को जी आना नहीं है, स्टूडेंट घर नहीं जाना है। और जब आज जो लगभग 50,000 की संख्या होने की जा रही है, तो लोगों को जो है उनके घर पहुंचाया जा रहा है। जी चाहे स्टूडेंटों को पहुंचाने की उसने जो है घोषणा कर दी है। मतलब क्या है जी ये मैनेजमेंट फेलियर ही तो है। अगर जो मैं यही बात लिख दूं तो बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है उनमें मेरे परिचित भी हों, जो कि वो हम्म। जानबूझ के नहीं, लेकिन वो हो सकता है कि वो जो है ट्रोलर आर्मी नहीं हो किसी पार्टी की जी जो कि मतलब पैसे ले रहा हो, पेमेंट ले रहा हो। बट मेरे जी रिलेटिव भी हैं, कई सारे रिलेशन, रियल लाइफ के रिलेशन भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर के, जहां हम अपनी बातें रख रहे हैं सरकार के पक्ष विपक्ष में, उसकी आलोचना जी कर रहे हैं या उसकी प्रशंसा कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, हम्म, किसी भी मैटर पे, तो मतलब हम्म, रियल लाइफ पे आगे खराब भी हो रहे हैं और बन भी रहे हैं। कुछ दूर के लोगों से रिलेशन बनते भी हैं आपके, और कुछ से जी खराब भी हो रहे हैं। तो ये बड़ी ही है ये। रीमा जी, मैं इस लाइव को थोड़ा जल्द समाप्त आज करना चाहूंगा, फिर हमारी और भी बात होगी, लेकिन जाते जाते आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल कि सहमति और असहमति पर ही लोकतंत्र टिका हुआ है, और सहमत होना या असहमत होना ये दोनों व्यक्तिगत चीजें हैं, लेकिन किस तरह से आपको, आपका क्या अनुभव रहा है ट्रोल को लेकर के, कि अगर आप किसी चीज से असहमत हैं, आप ये मान रहे हैं कि प्रवासी कामगारों के साथ क्या हो रहा है या डॉक्टरों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं और नहीं मिल रही हैं, और इस पर आप कोई कमेंट आप फेसबुक पर कोई आप पोस्ट करते हैं, तो जब ट्रोल होता है तो उस समय आपके मन में क्या मनोवेग चल रहा होता है, क्या आप सोच रही होती है और उसको कैसे टैकल करती है? मेजरली क्या होता है कि कोई अगर कॉन्ट्ररी व्यू पॉइंट रखते हैं, दूसरा व्यू पॉइंट या अलग पर्सपेक्टिव रखते हैं, मुझे वो अच्छा लगता है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हमें सब कुछ आता है या हम परफेक्ट हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो पर्सनल कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज जब बात किसी हम्म सिचुएशन की हो रही है तो आप उस सिचुएशन की बात करें, बजाय हम्म कि पर्सनल हो जाए। तो वहाँ पे जब पॉइंट रीच होता है कि जहाँ पर्सनल कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, वो प्रॉब्लमैटिक है। हम्म उसके अलावा हम्म जैसे एक जो ट्रेंड है इन जनरल लोगों में, जो जैसे अंजलि जी ने भी कहा कि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कुछ सुनना नहीं चाहता, लेकिन हम्म जब तक गवर्नमेंट एक रोल है, जो लोग, हम्म अगर गवर्नमेंट जो भी बना रहे हैं, आज एक पार्टी है हम्म कल दूसरी होगी, लेकिन जब वो अपना रोल ही कंप्लीट नहीं कर रहे हैं और अगर आप उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो एज अ सिटीजन यू फेलिंग। एंड स्पेशली एजुकेटेड होके अगर आप फिर भी चीज़ों को मतलब नज़रअंदाज कर रहे हैं, देन सच में बहुत ही बड़ा सवाल है आपके खुद के विचार पे और आपकी एजुकेशन पे। तो मतलब मुझे थोड़ा सा यही, मैं खुद भी सोच रही हूँ कि कैसे इन चीज़ों को देखा जाए। मैं एक पॉइंट पे ये भी सोच रही थी कि हो सकता है कि ये चीज़ें किसी को अफेक्ट नहीं कर रही डायरेक्टली, जैसे हम्म 80% पॉपुलेशन जो हमारी कंट्री के है वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हम्म लेकिन शायद हम प्रिविलेज्ड 20% को बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, और इसलिए हमारे लिए हम्म इजी है लाइक जस्ट टू इग्नोर इट या फिर ब्लाइंड सपोर्ट देना। या जी, अंजुली जी कुछ अंजुले कहना जी, चाहेंगे? एक पॉइंट आप जोड़ना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा, आप जी आप जोड़ें, बताएं। जी मैं रीमा जी की बात में एक चीज केवल जोड़ना चाहता हूँ कि एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि ये जो ट्रोल आर्मी है, किसी पार्टी से जुड़ी हुई या फिर जो है व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए, या फिर फेवरेट नेता का सपोर्ट में अंधभक्ति टाइप की जो चीज है, इसके अलावा एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की ये है ना कि जो आज सोशल मीडिया पे बड़ी संख्या एक्टिव है, उसमें बहुत सारे लोग अनएजुकेटेड हैं, जिनके अंदर जो है ना, जो खबर फॉरवर्ड कर दिया हम तक, उसको एनालाइज करने की हमें क्षमता नहीं है। तो एक जी बड़ी जो है प्रॉब्लम रहती है कि हम एजुकेट नहीं है इस मीडियम को जो है पूरी तरह से सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एजुकेट नहीं जी। है। केवल यही बात मैं कहना चाहता था। तो ये एम्पावर पीपल के फेसबुक लाइव प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया और मीडिया के रोल पे। हम तमाम इन सब सारी बातों को लेकर के एक बार फिर आपके सामने आएंगे कि मीडिया की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, और मीडिया के लोगों के साथ साथ और भी दूसरे लोगों को हम लोग कनेक्ट करना चाहेंगे, जिसमें तमाम मुद्दे पर बात होगी कि किस तरह से
हम काम कर सकते हैं इस कोविड को दूर करने के लिए, या कोरोना संक्रमण काल जो है इसके दौरान हम और तमाम कैसे सुविधाएं जरूरतमंदों तक पहुंचा सकते हैं। और ये फेसबुक लाइव अब हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।